नमस्कार बच्चों, आप सबका कोड भरे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को क्लास 12th कॉमर्स अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं बताने जा रहा हूं आपको व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडी। इसमें आज इसके पूर्व के 2 वीडियो में मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 अंक वाले प्रश्न और 3 अंक वाले प्रश्न वीडियो के माध्यम से बताया। आज मैं आप लोगों को 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्न कौन-कौन से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, किस इकाई से हैं और जिनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, आज उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम आज इस वीडियो को। तो सबसे पहले क्लास 12th आदर्श प्रश्न व्यवसाय अध्ययन। आज हम देख रहे हैं 4 अंक वाले प्रश्न। तो 4 अंक वाले प्रश्न जिसमें शब्द सीमा रहती है 75 से 100 शब्द होते हैं। अगर प्रश्न आपका पॉइंट्स वाला है, अंतर है, डिफरेंस है, तो कम से कम आपको 4 पॉइंट में आपको आंसर देना है। आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात आपके क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों में विकल्प की सुविधा होती है। मतलब आपके पास 2 प्रश्न रहते हैं, उनमें से किसी एक को आपको हल करना होता है। तो इस प्रकार ए सेट, बी सेट, सी सेट में ये क्वेश्चन कॉमन रहते हैं। केवल प्रत्येक सेट में नंबर अलग अलग रहते हैं, क्वेश्चंस नंबर अलग रहेंगे, क्रमांक अलग रहेगा, लेकिन प्रश्न वही रहते हैं। तो 6 प्रश्न पूछे जाने हैं और अर्थात 6 दूनी 12, तो कुल मिला के 12 प्रश्न आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो 12 प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं, ये आज हम देखने जा रहे हैं। तो 4 अंकों वालों में प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना है, उसमें हमारा है प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य लिखिए, कोई 4। नियोजन के सिद्धांत को समझाइए, कोई 4। एक श्रेष्ठ नियोजन हेतु आवश्यक बातों का उल्लेख कीजिए, कोई 4। उत्तरदायित्व एवं अधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई 4। कार्यात्मक एवं प्रभागी संगठन में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई 4। कंपनी के कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए प्रयोग में आने वाले गैर वित्तीय प्रोत्साहन का वर्णन कीजिए, कोई 4। नियंत्रण की विशिष्ट विधियों को समझाइए। एक संगठन के नियंत्रण के महत्व को स्पष्ट कीजिए, कोई 4। उत्पादकों के विपणन में लेबलिंग के कार्यों का वर्णन कीजिए, कोई 4। विपणन के महत्व को समझाइए, कोई 4। समन्वय और सहकारिता अर्थात सहयोग में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई 4। कार्यात्मक संगठन ढांचे के दोष को स्पष्ट कीजिए। निर्देशन की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। एक अच्छे पैकेजिंग की 4 विशेषता बताइए। नियोजन के कोई 4 लाभ लिखिए। संगठन की 4 विशेषताएं लिखिए। निर्देशन तथा पर्यवेक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। वित्तीय एवं अवित्तीय अभिप्रेरणाओं में अंतर बताइए। समय अध्ययन एवं गति अध्ययन में अंतर बताइए। टेलर तथा फेयोल के विचारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई 4। औपचारिक तथा अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर बताइए, कोई 4। विक्रय तथा वितरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई 4। नियोजन एवं नियंत्रण एक दूसरे से भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय में अंतर बताइए। प्रबंध के कोई 4 उद्देश्य बताइए। पैकेजिंग के 4 कार्य बताइए। नियोजन के 4 उद्देश्य बताइए। निर्देशन के 4 सिद्धांत बताइए। नियोजन एवं नियंत्रण एक दूसरे पर निर्भर है, समझाइए। लेबलिंग के 4 कार्य बताइए।
तो इस तरह बच्चों जो भी इसमें प्रश्न पूछेगा जिसमें आपको 4 पॉइंट्स में उत्तर देना है, या अंतर जो भी पूछेगा डिफरेंस भी आपको 4 पॉइंट में ही बताना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं 6 अंक वाले प्रश्न। तो 6 अंक वाले प्रश्न शब्द सीमा आपकी रहेगी 150 से 200 शब्दों की। प्रश्न संख्या आपको 4 प्रश्न आपको रहेंगे 6 अंक वाले, अर्थात आपके क्वेश्चन बुक में 8 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से कोई 4 प्रश्न आपको हल करना है, क्योंकि इसमें भी आपको विकल्प की सुविधा है। तो 4 प्रश्न हमारे 8 प्रश्न कौन कौन से होने के चांसेस है, कौन कौन हो सकते हैं? तो उनमें मुख्य हमको दिख रहे हैं, प्रबंध के क्षेत्र में फेयोल द्वारा बताए गए प्रबंध के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। कोई 6, कर्मचारियों के चयन प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। लाभांश निर्णयों को प्रभावित करने वाले घटकों को समझाइए। कोई 6, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। एक वित्तीय प्रबंध के विभिन्न कार्यों को समझाइए। व्यवसायी के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण का महत्व लिखिए। उपभोक्ता संरक्षण के उपाय लिखिए। कोई 6, उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में उपभोक्ता संगठनों एवं एनजीओ की भूमिका को समझाइए। उपभोक्ता के कौन कौन से दायित्व हैं, वर्णन कीजिए। उपभोक्ता के किन्हीं 6 अधिकारों को समझाइए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कोई 6 शिकायत के आधार लिखिए। सेबी के 63A सेबी के 6 उद्देश्य लिखिए। उपभोक्ता संरक्षण का महत्व समझाइए। टेलर एवं फेयोल के प्रबंध संबंधी सिद्धांतों की प्रमुख समानताएं या असमानताएं बताइए। धनात्मक एवं ऋणात्मक अभिप्रेरणा में अंतर स्पष्ट कीजिए। भर्ती के आंतरिक स्रोतों के 6 लाभ बताइए। पूंजी बजटिंग का महत्व लिखिए। औपचारिक संगठन एवं अनौपचारिक संगठन में अंतर स्पष्ट कीजिए। रेखा संगठन व रेखा तथा कर्मचारी संगठन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख 6 विशेषताओं को लिखिए। तो मेरे दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इकाई वार निकले हैं। आप इन प्रश्नों को तो तैयार अवश्य कीजिए, इसके अलावा भी आप कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी तैयार करेंगे। बच्चों, अगर आपको ठीक लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद मैं कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट प्रश्न की सीरीज प्रारंभ करूंगा। बच्चों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।